नमस्कार, चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। शुरुआत करते हैं और आज हम बात करेंगे कि इसमें पूर्वी एशिया में इस वक्त जो खतरे का साया, बढ़ता खतरा आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। जी हां, चीन की ताइवान को लेकर आक्रामकता काफी पुरानी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और यही वजह है कि आए दिन चीन की सेना ताइवान की सीमा में घुसपैठ करती रहती है। हालांकि ताइवान को अमेरिका का सहयोग हासिल है और यही वजह है कि चीन अब तक ताइवान पर कब्जे के लिए बड़े कदम नहीं उठा पा रहा। लेकिन अब अमेरिका खुद मिडिल ईस्ट की जंग में उलझ चुका है। इस जंग में अमेरिका के खतरनाक हथियार और संसाधन बर्बाद हो चुके हैं। अमेरिका की मिसाइलों का जखीरा खत्म हो चुका है। खबरों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में मिसाइलों का जखीरा भरने के लिए जहां हथियार बनाने वाली कंपनियों को आदेश दिया गया, तो वहीं यूरोप और ईस्ट एशिया में अपने सैन्य बेस पर मौजूद पेट्रियट और थाड मिसाइलों की बड़ी खेप मिडिल ईस्ट में मंगवा ली गई, जिससे यहां रूस और चीन की आक्रामकता का खतरा भी बढ़ गया। इधर चीन और ईरान की दोस्ती काफी पुरानी है। दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक रिश्ते हैं। ईरान के कच्चे तेल के निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा चीन को जाता है। वहीं ईरान से जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है, चीन से ईरान को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मिसाइलों के लिए कच्चा माल भी मिलता है। साथ ही खबर है कि अमेरिकी मिसाइलों के निर्माण के लिए जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल्स की सप्लाई भी चीन से होती है और ऐसे में अमेरिका चीन के खिलाफ खुलकर खड़ा भी नहीं हो पा रहा। हालांकि हॉर्मूज में नाकेबंदी के दौरान अमेरिका ने चीन के तेल टैंकरों के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की और चीन ने इस पर कड़ा एतराज भी जाहिर किया, जिसके बाद अमेरिकी सेना ने भी चीन के जहाजों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं की। अब इसमें साफ है कि ताइवान को लेकर चीन के खिलाफ अमेरिका चाहे जितना आक्रामक दिखे, लेकिन ये भी सच है कि हथियारों के खाली हो चुके जखीरे के साथ अमेरिका की आवाज में अब दम नहीं दिख रहा। इस बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे, लेकिन इससे पहले सवाल यही कि ताइवान पर टकरार चीन यूएस में क्या अब आर पार की तस्वीर बनने वाली है? क्या अब चीन अपनी चालबाजी को खुद ही एक्सपोज भी कर रहा है? चलिए डिटेल्स आपके सामने सबसे पहले रख देते हैं। क्या कुछ यूएस की स्ट्रैटेजी है और यूएस की मिसाइलें आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि खत्म हो चुकी है? तकरीबन 45% प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें खत्म हो चुकी है। थाड मिसाइलों के भंडार का करीब 50% हिस्सा खर्च हो चुका है। पेट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलों का आधा भंडार पूरी तरीके से खत्म माना जा रहा है। यूएस आर्मी ने खर्च कर दी है तकरीबन 30% टॉमहॉक मिसाइल, 20% जॉइंट एयर टू सरफेस स्टैंड ऑफ मिसाइल भी खत्म हो चुकी है। SM-3, SM-6 मिसाइलों का अगर कहा जाए, इसकी जो खेप है 20% स्टॉक खर्च हो चुका है। लेकिन अब यहाँ ईरान और चीन का दोस्ताना जो है क्या घातक साबित होगा? और क्यों हम कह रहे हैं कि ईरान और चीन का दोस्ताना एक बड़े जंग की ओर आगे बढ़ रहा है? अब जरा जानिए इसको लेकर डिटेल्स क्या है। इराक से जंग के दौरान चीनी कंपनियों ने हथियार बेचे थे। इसके साथ ही 1982 से 87 के बीच बेची गई मिसाइलें, फाइटर जेट्स, टैंक और इसके साथ साथ राइफल्स, इसको लेकर जो जानकारी मिल रही है, ये बड़ी खेप में यहां पर बेचे गए थे। इसका व्यापार भी हुआ था। 1987 में फारस की खाड़ी में तेल टैंकरों पर बड़े हमले भी हुए थे। अब साथ ही आपको बता दें, एक चीनी मिसाइल से ईरान ने यूएस के जहाज पर बड़ा हमला भी किया था और ये तस्वीर भी बहुत ज्यादा घातक साबित हुई थी। अमेरिका को चीन के हथियारों 100 पहली बार नुकसान भी हुआ था। यूएस के जहाज पर हमला करने को लेकर के तस्वीर बनी थी। यूएस के जहाज पर हमला और यूएस ने चीन को हाईटेक तकनीक और उपकरणों की बिक्री पर सीधे सीधे रोक लगा दी। अब आपको बता देते हैं, यहाँ पर यूएस के जहाज पर हमले को लेकर साथ ही साथ रक्षा क्षमता पर किस तरीके से बड़ा खतरा जो है मंडरा रहा है। ईरान की रक्षा क्षमता को लेकर अगर बात की जाए, तो इस वक्त बड़ा खेल इसी पावर बैलेंस को लेकर हो रहा है कि क्या पूरी दुनिया भर में इस वक्त पावर, ताकत का जो दमखम है, उसी का परीक्षण हो रहा है और हर पावर, हर महाशक्ति इसी फिराक में है कि कैसे पूरी दुनिया पर अपना काबू
चलाया जाए। आज का बड़ा सवाल सबसे पहले आपके सामने रख देती हूँ। सवाल ये कि क्या ईरान जंग में नुकसान के कारण चीन की ताइवान के प्रति आक्रामकता का जवाब नहीं दे पा रहा है अमेरिका? क्या ये वजह है कि इसमें ईरान जंग में जो नुकसान हुआ है इसी वजह से ताइवान के केस में चीन के प्रति अभी नर्म रवैया अपना रहा है अमेरिका? क्या इसमें सच्चाई है और ग्राउंड पर क्या हालात है? बातचीत करते हैं हमारे साथ खास मेहमान। कनेक्ट है मेजर जनरल SVP सिंह, साथ ही मेजर विराट मिश्रा, साथ ही सुरेश कुमार गोयल जी, निपुण आलम बयान सर हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत करना चाहूंगी। सवाल सबसे पहले निपुण सर आप ही से हम पूछते हैं, और अगर इसे पूछने के पीछे का मकसद मैं आपसे कहूं तो मकसद ये है कि अभी हम देख रहे हैं दुनिया भर में पावर बैलेंस को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि US इस वक्त जवाब इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो ऑलरेडी ईरान जंग में उलझा हुआ है, और चीन के रवैये पर, ताइवान की स्थिति पर या साउथ चाइना सी पर चीन को काउंटर अगर करता है US तो उसको भी मुंह की खानी पड़ेगी खाड़ी में। अब ये स्थिति आप कैसे एनालाइज कर रहे हैं और इसका फायदा क्या चीन उठा सकता है? देखिए रितु जी, आज से करीब 10 साल पहले की बात है। एक पेपर लीक हुआ था। चीन की जो पीपल्स आर्मी है और ताइवान की ही न्यूज एजेंसीज ने उसको लीक किया था। उन्होंने ये कहा था कि आने वाले समय में जो पीपल्स ऑफ आर्मी चाइना है उसको तकरीबन कई वॉर, इसमें 6 वॉर का जिक्र था, जिसमें ताइवान को भी कब्जा करने का जिक्र था कि हम 2030 तक एनी हाउ ताइवान को क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, यानी कि उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। और आप जैसे आपने कहा पावर बैलेंस को लेकर, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने डाटा दिखाया, ये डाटा बिल्कुल सही डाटा है और कई न्यूज़पेपर के द्वारा भी, कई तरह की मीडिया एजेंसीज के द्वारा भी ये छापा गया है। तो अमेरिका इस समय जिस प्रकार से जंग में गया और 40% मिसाइल उसकी अगर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं ईरान वॉर के अंदर, तो निश्चित रूप से क्या है कि उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से चीन के सामने नेकेड हो गया, और चीन उसको किसी भी तरह का रिप्लाई देने के लिए रेडी है। लेकिन अमेरिका इस चीज को समझ रहा है कि मैं अभी रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं हूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो इस समय स्ट्रेटेजिकल स्टैंड है वो कहीं ना कहीं चीन के पास है, ना कि अमेरिका के पास में है। और चीन इस मौके का पूरा लाभ उठाएगा, और हो सकता है कि हमको ये भी सुनने में मिले जल्दी ही कि ताइवान पर अटैक हुआ है और ताइवान पर कंट्रोल चीन के द्वारा कर लिया गया है। ये भी पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बनती है, संभावना बनती है। तो मैं समझता हूँ कि जो चीन के मुद्दे हैं उनको चीन सुलझाने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका का ईरान वॉर में उलझना कहीं ना कहीं चीन के लिए एक वरदान भी हो सकता है, और हो सकता है अभी जो आज हम टॉक्स की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में होने वाली हैं, शायद वो कामयाब ना हो, क्योंकि जितना ज्यादा रहेगा अमेरिका इस वॉर के अंदर, उतना ही ज्यादा चीन अपने जितने भी इश्यूज हैं उनको वो क्या कर लेगा, सॉर्ट आउट कर लेगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि पावर स्ट्रगल तो है, और दूसरी बात जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कहीं ना कहीं चीन रशिया अपनी ओर शिफ्ट करना चाहते हैं, और अमेरिका का जो वर्ल्ड ऑर्डर था उसको चुनौती तो बहुत पहले मिल चुकी है, चुनौती अब की बात नहीं है, चुनौती पहले से। वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो चीन और रशिया के फेवर में ज्यादा बन रहा है, मुझे ऐसा बनता हुआ दिख रहा है जी। निपुण सर आपने जो इसमें कहा है कि पावर बैलेंस तो चेंज हो ही रहा है, लेकिन सवाल मेरा इससे 2 कदम थोड़ा सा आगे मैं चाहती थी जानना आपसे कि यहाँ चीन क्या मेजर कोई गेम खेल सकता है? हमारे साथ एक और खास मेहमान कनेक्ट है, उनसे भी जान लेते हैं। SVP सर हमारे साथ कनेक्ट है। सर ये मुझे समझाइएगा ज़रा कि अभी चीन कोई मेजर गेम प्लान के तहत सामने आ सकता है क्या? क्या वो ये इस टाइमिंग का फायदा उठा सकता है कि अभी US तो फंसा हुआ है, US विल नॉट इंटरवीन इन ताइवान केस, इन साउथ चाइना सी केस, तो अभी इस पर जिस तरीके की तकरार की स्थिति है इसी का फायदा उठाइए, मुनाफा उठाइए और अपने नाम कर जाइए। ये सवाल जो आप रिंकू रेज कर रहे हैं इसमें रितु काफी स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक के अंदर भी ये सवाल का डिस्कशन हो रहा है, परंतु कब्जा करना ताइवान के ऊपर बहुत कठिन है एज पर मिलिट्री ऑपरेशंस, और उसको मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले देखें कि यूक्रेन लड़ाई की जब हो रही थी उस समय भी था कि चीन फायदा उठा सकता है और ताइवान के ऊपर हमला करके कैप्चर कर ले, परंतु जो ये मिलिट्री ऑपरेशन चाइना को करना है एक बहुत ही मेजर एम्फीबियस ऑपरेशन करना पड़ेगा,
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।